नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल पे। आज अपन बात करने वाले हैं हैमर के बारे में। हैमर क्या होता है? यह एक चोट मारने वाला औजार होता है। जैसे ये अपना हैमर है, जैसे इसका ऊपर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं अपन पिन, जो नीचे साइड वाला भाग होता है इसको बोलते हैं वेज, और ये जो नीचे वाला भाग होता है इसको नेक, और जो ये इसके नीचे होता है इसको बोलते हैं फेस, और इसको बोलते हैं अपन हैंडल। ये अपना होता है हैमर। तो हैमर की परिभाषा क्या बन जाएगी? कार्य एवं आकार के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। यह एक चोट मारने वाला औजार भी होता है। कार्य एवं कार्य एवं आकार के आधार पर हैमर का वर्गीकरण किया जाता है। यह चोट मारने वाला औजार भी कहलाता है। चोट मारने वाला औजार भी कहलाता है। हैमर हमारा कौन सी धातु का बना होता है? हैमर हमारा ढलवा इस्पात एवं हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसके नीचे आ जाएगा धातु। हैमर ढलवा इस्पात एवं हाई कार्बन स्टील का बना होता है। हैमर ढलवा इस्पात एवं हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसके बाद आता है अपना वर्गीकरण, हैमर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हैमर। क्लासिफिकेशन ऑफ हैमर, फर्स्ट आता है अपना बॉल पिन हैमर, सेकंड आता है अपना क्रॉस पिन हैमर, थर्ड आता है अपना स्ट्रेट पिन हैमर, फोर्थ आता है अपना सॉफ्ट हैमर, और सिक्स आता है अपना स्लेज हैमर जिसको घन बोलते हैं। जैसे फर्स्ट है अपना बॉल पिन हैमर। ये होता है अपना बॉल पिन हैमर। ये ऊपर वाला जो भाग होता है ये बॉल के जैसा दिखता है, और ये वेज होते हैं, ये नेक, इसको बोलते हैं अपन फेस, और ये होता है अपना हैंडल। सभी हैमर की जो पहचान होती है वो इसके पिन के आधार पे की जाती है। तो बॉल पिन हैमर क्या हो गया अपना?
बॉल पिन हैमर हो गया, ये एक साधारण प्रकार का हथौड़ा होता है जिसका फेस क्या होता है, फ्लैट होता है, और इसकी आकृति कैसी होती है, बॉल के समान गोल होती है। इस हथौड़े का फेस फ्लैट होता है और इसकी आकृति बॉल के समान गोल होती है। इस हथौड़े का फेस फ्लैट होता है और इसकी आकृति क्या होती है, बॉल के समान गोल होती है। इस हथौड़े का अधिकतर प्रयोग अपन मार्किंग, रिवेटिंग आदि करने के लिए किया जाता है। प्रयोग, उपयोग, इस हथौड़े का उपयोग मार्किंग, रिवेटिंग आदि करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मार्किंग, रिवेटिंग आदि करने के लिए किया जाता है। इसका साइज क्या होता है, इसका साइज होता है 0.22 से 0.11 से 0.91, और इसे इंजीनियरिंग हथौड़ा या चिंपिंग हथौड़ा भी कहा जाता है। उसके बाद आता है अपना साइज। ये 0.11 से 0.91 kg भार में बनाए जाते हैं। तो ये हो गया अपना कौन सा, बॉल पिन हैमर। उसके बाद आता है सेकंड अपना क्रॉस पिन हैमर। ये है अपना क्रॉस पिन हैमर। इस हथौड़े का फेस भी क्या होता है, फ्लैट होता है, और इसके इस पिन के हत्थे की जो लंबाई होती है वो क्रॉस दिशा में होती है। हत्थे के एक्स की क्या होती है, क्रॉस दिशा में। इस हथौड़े का फेस फ्लैट होता है और
इसकी लंबाई हत्थे के एक्स के क्रॉस दिशा में होती है। इस हथौड़े का फेस भी फ्लैट होता है और इसकी लंबाई क्या होती है, हत्थे के एक्स के क्रॉस दिशा में होती है। जैसे ये अपना होगा क्रॉस पिन, अपने को कैसे पता चलेगा कि ये क्रॉस पिन हैमर है, ये बॉल पिन हैमर है, ये स्ट्रेट पिन हैमर है? उसकी पिन के आधार पे अपन पता लगा सकते हैं कि ये अपना क्रॉस पिन हैमर है या बॉल पिन हैमर है। तो ये इसके जो ऊपर वाली जो पिन है ये क्रॉस दिशा में होती है, तो ये क्रॉस पिन हैमर हो गया। ये फेस, ये चिक, वेज, नेक और ये अपना क्या हो गया, हैंडल, इसको बोलेंगे अपन क्रॉस पिन हैमर। इसका उपयोग किसी जॉब को मोड़ने के लिए या मोड़ते समय भीतरी मोड़ पर चोट लगाने के लिए किया जाता है। उपयोग क्या हो गया, इसका उपयोग किसी जॉब को मोड़ते समय भीतरी चोट देने के लिए किया जाता है। देने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसी जॉब को मोड़ने के लिए, उसको भीतरी चोट देने के लिए किया जाता है। इसके पिन की चौड़ाई होती है जो इसके फेस के व्यास के बराबर होती है तथा इस हथौड़े का जो वेट होता है वो 0.11 से 0.91 होता है। फिर आता है इसकी साइज। इसकी साइज भी क्या होती है, 0.11 से 0.91 kg। ये 0.11 से 0.91 kg भार में बनाए जाते हैं। इसकी साइज होते हैं 0.11 से 0.9 kg भार में बनाए जाते हैं। ये हो गया अपना कौन सा, क्रॉस पिन हैमर। उसके बाद आता है अपना स्ट्रेट पिन हैमर। ये है अपना स्ट्रेट पिन हैमर। इसकी जो पिन होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट होती है। इस प्रकार के हथौड़े का फेस तो क्या होता है, फेस तो फ्लैट होता है, लेकिन इसके हत्थे की जो पिन की लंबाई है वो क्या होती है, एक्स के समांतर होती है। ये हो गया अपना स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट
पिन हैमर। इस प्रकार के हैमर का फेस तो फ्लैट होता है, फेस फ्लैट होता है, परंतु इसकी पिन हत्थे के एक्स के समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। इसके पिन की जो चौड़ाई होती है वो इसके फेस के बराबर होती है। यह थोड़ा भी 0.11 किलोग्राम से 0.91 केजी भार में मिलता है। इसके पिन की चौड़ाई इसके पिन की चौड़ाई इसके पिन की चौड़ाई इसके फेस के व्यास के क्या होती है? बराबर होती है। इसके फेस के व्यास के बराबर होती है। इस हैमर का उपयोग अपन हथौड़े का उपयोग धातु को पीट कर फैलाने के लिए, किसी धातु को पीट कर फैलाने के लिए करते हैं। फिर आता है अपना उपयोग। इसका उपयोग धातु को पीटकर फैलाने के लिए करते हैं। इसका साइज क्या होता है? 0.11 से 0.9 केजी। साइज ये 0.11 से 0.91 केजी भार में बनाए जाते हैं। ये हो गया अपना कौन सा? स्ट्रेट पिन हैमर। इस प्रकार के हैमर का फेस फ्लैट होता है, परंतु इसकी पिन हत्थे के एक्स के क्या होती है? समांतर होती है। इस पिन की चौड़ाई इसके फेस के व्यास के बराबर होती है। इसका उपयोग किसी धातु को पीटकर फैलाने के लिए करते हैं और इसका साइज क्या होता है? 0.11 से 0.91 केजी। उसके बाद आता है अपना कला हैमर। इसको बोलते हैं अपन कला हैमर। कला हैमर अपना कैसे पहचान करेंगे? अपन कला हैमर की, जैसे इसके पिन के बीच में झिर्री कटी होती है जिससे अपन लकड़ी से कील निकालने के लिए, प्लास्टिक से कील निकालने के लिए
करते हैं। इसका ज्यादातर उपयोग कारपेंटर वर्कशॉप में किया जाता है। इस हथौड़े का फेस फ्लैट होता है। परंतु इसकी लंबाई हत्थे के एक्स के लंबवत दिशा में होती है। लंबवत दिशा में होती है। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग अपन लकड़ी या प्लास्टिक आदि से कील निकालने के लिए करते हैं। उपयोग इसका उपयोग लकड़ी, प्लास्टिक आदि से कीले निकालने के लिए किया जाता है। कीले निकालने के लिए किया जाता है। तो ये हो गया अपना कौन सा? क्ला हैमर। उसके बाद आता है अपना सॉफ्ट हैमर। ये होता है अपना सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर जैसे चमड़े, इस प्रकार के हथौड़े की जो वो बॉडी होती है, कठोर रबर, तांबे, पीतल, सीसा, नायलॉन आदि से जो बने हैमर होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर। ये हैमर कच्चे चमड़े, कठोर रबर, प्लास्टिक, नायलॉन, लकड़ी आदि से बनाए जाते हैं, आदि के बने होते हैं। ये हैमर कच्चे चमड़े, कठोर रबर, प्लास्टिक, नायलॉन आदि के बने होते हैं। इसका उपयोग धातुओं पर ऐसी चोट देने के लिए किया जाता है कि धातु पर हानि नहीं पहुंच सके। इसका उपयोग उपयोग इसका उपयोग
धातु को ऐसी चोट देने के लिए किया जाता है जिससे धातु को हानि नहीं पहुंचा सके, हानि नहीं पहुंचा सके। इसका उपयोग धातु को ऐसी चोट देने के लिए किया जाता है जिससे धातु को हानि नहीं पहुंचे। ये अपने कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्ट हैमर अपने 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कच्चे चमड़े का हैमर होता है, दूसरा होता है अपना लकड़ी का हैमर जिसको मैलेट भी बोलते हैं, तीसरा होता है अपना नायलॉन का हैमर, चौथा होता है अपना प्लास्टिक का हैमर, फिर आता है अपना टाइप्स ऑफ सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर भी अपने 4 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर अपने 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आता है कच्चे चमड़े का हथौड़ा, सेकंड आता है अपना लकड़ी का हथौड़ा। फर्स्ट है जैसे अपना कच्चे चमड़े का हथौड़ा, सेकंड आता है अपना लकड़ी का हथौड़ा, तीसरा आता है अपना नायलॉन का हथौड़ा, और फोर्थ आता है अपना प्लास्टिक का हथौड़ा। तो ये अपने हो गए सॉफ्ट हैमर के प्रकार। इसके बाद आता है अपना स्लेज हैमर जिसको बोलते हैं घन। घन स्लेज हैमर। स्लेज हैमर अपना अन्य हथौड़ों की तुलना में क्या होता है? सबसे हैवी होता है। इस प्रकार के हथौड़े का उपयोग अपन लोहारशाला आदि में किया जाता है। यह हैमर अन्य हैमर की तुलना में हैवी होता है, भारी होता है। इसका उपयोग लोहारशाला में धातु को फोर्ज करने के लिए किया जाता है।
किया जाता है। ये अपने 2 केजी से 10 केजी भार में मिलते हैं। साइज क्या हो जाएगा? साइज ये 2 केजी से ये 2 केजी से 10 केजी भार में बनाए जाते हैं। तो ये हो गया अपना स्लेज हैमर। यह हैमर अन्य हैमर की तुलना में भारी होता है। इसका उपयोग लोहारशाला में धातु को फोर्ज करने के लिए किया जाता है और इसका वेट क्या होता है? 2 केजी से 10 केजी भार में ये मिलते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे सीजल और स्क्रू ड्राइवर के बारे में।